हेलो फ्रेंड्स, इट्स राइट क्लासेस में आपका स्वागत है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर बाल विकास का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास। तो विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास कैसे कैसे होता है कि शिशुअवस्था में मानसिक विकास कैसा होता है और बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। तो हमारे चैप्टर का नाम है कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास। तो अब हम पहला जो इसमें पढ़ेंगे कि शिशुअवस्था में मानसिक विकास कि मेंटल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, कि आखिर कैसे जो शिशुअवस्था होती है उसमें बच्चे का मानसिक विकास किस तरह से होता है, बच्चा क्या क्या चीज़ें सीखता है, क्या सोचता है। इस तरह से क्वेश्चन जरूर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है। तो मानसिक विकास से, शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, इनसे एक क्वेश्चन जरूर आना है इनमें से। तो हमारा ये वाला चैप्टर देखिए कि जन्म के समय शिशु जो मस्तिष्क पूर्णतया विकसित होता है, जो शिशु का जो मस्तिष्क होता है वो पूर्णतया अविकसित होता है। ठीक है, उसका मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं होता है और वह अपने वातावरण को नहीं जानता। जो शिशु होता है उसका मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं होता, वो अपने आसपास के वातावरण को भी नहीं जानता। जैसे जैसे उसका मस्तिष्क विकसित होता है उसे अपने वातावरण के में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे ही बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है, मम्मी को पहचानने लगता है, फैमिली के मेम्बर्स को पहचानता है, आस पड़ोस की चीज़ों को पहचानने लगता है। तो इस तरह से जैसे जैसे उसका मस्तिष्क विकसित हो जाता है उसे उसका ज्ञान प्राप्त होता चला जाता है। तो जन्म से 3 माह तक शिशु अपने हाथ पैर हिलाता है। जब जन्म से 3 माह का बच्चा होता है वो हाथ पैर हिलाता रहता है, भूख लगने पे रोता है और हिचकी लेना, दूध पीना, कष्ट का अनुभव करने पे चौंकना, चमकदार चीज़ों को देखकर हैरान रह जाना, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। ठीक है, ये सभी बच्चों में होती हैं। और जो लेडीज़ें हमारे चैनल पे मतलब जिनके बच्चे हैं तो वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और जिनके जो लड़के हैं जिनकी फैमिली में नए बच्चे होते हैं तो आप उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, और फिर यह सब व्यंजनों की धुनिया करता है। जो बच्चा होता है वो अलग अलग तरीके की धुनिया करता है। वस्तुओं को पकड़ लेने का प्रयास, जैसे उसके पास कुछ भी ले जाओ, उंगली ले जाओ तो उंगली पकड़ने का प्रयास करता है, खिलौना ले जाओ तो खिलौने का पकड़ने का प्रयास करेगा। और जो भी चीज़ उसके आती है वो मुँह में रखने का कोशिश करता है, आपने देखा होगा। और सुनी हुई आवाज़ों को अनुकरण करता है। जो छोटा बच्चा होता है वो बोलने का प्रयास तो करता है लेकिन हमें सुनाई नहीं देता, हम उसकी बातों को समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी तरह भाषा को नहीं समझता है। उसकी एक अपनी भाषा होती है। बच्चा जब भी पैदा होता है तो अपनी अपनी भाषा लेके पैदा होता है और अपना नाम समझने लगता है। अगर आप उसका नाम गोलू रख दो तो सब लोग गोलू गोलू बुलाएं तो बच्चा वो समझने लगता है कि हाँ, मेरा ही नाम गोलू है। ठीक है, और 7वें मास से, ठीक है, बीच वह घुटने के बल चलने और सहारे से खड़े होने लगता है। जब बच्चा 7 महीने का हो जाता है तो वो घुटने से चलने लगता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में कि बच्चा कितने महीने में घुटने पे चलने लगता है। तो बच्चा जब 7 महीने का होता है तो वह घुटने से चलने लगता है। और 9 माह से 1 वर्ष तक बच्चा जो 9 महीने से 1 वर्ष तक चीज़ों का अनुकरण करने लगता है। जो आप बोलेंगे उनको दोहराने लगेगा। तो ये 9 महीने से 1 वर्ष तक के बच्चों का होता है। और दूसरे वर्ष में जो बच्चा होता है वो वाक्य बोलने लगता है। दूसरे वर्ष में बच्चा वाक्य बोलने लगेगा। 9 वर्ष का बच्चा जो होगा तो वो शब्दों का अनुकरण करने लगेगा। और 7 वर्ष का जो 7 महीने का जो बच्चा होता है वो घुटने के बल चलने लगता है। और तीसरे वर्ष में पूछे जाने पर वह अपना नाम भी बताने लगता है। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो वह अपना नाम भी बताने लगता है। कब? जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो वह अपना नाम भी बताने लगेगा। देखिए ये लिखा है। और कहानी, छोटी छोटी कविता कहानियों को भी सुनाने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझते हैं। फिर क्या करता है, जब 3 इयर्स का हो जाता है तो गिनती, लिखना, जानना, ये सब उसमें गुण आने लगते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जब 5 वर्ष में शिशु हल्की और भारी वस्तुओं में भविष्यवाणी करने लगता है कि ये वस्तु हल्की है, ये भारी है। जब बच्चा स्कूल में आए
ठीक है, जब बच्चे का 6 से 14 वर्ष के बीच में हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था में बच्चे को लिया जाता है, लेकिन आज के समय में बच्चे 3 साल से ही स्कूल जाने लगते हैं। तो जब बच्चा आपने देखा होगा जब बच्चा स्कूल में आता है, तो लगभग 3 से 4 वर्ष का होता है, तो आप उससे क्या करेंगे, आप उससे पूछेंगे ये चीज़ हल्की है या भारी है, तो बच्चा उसमें अनुमान लगाने लगता है और लगभग सटीक-सटीक अनुमान लगाने लगता है, रंगों को पहचानने लगता है। शैशवावस्था में मानसिक विकास शोधता होता है, मतलब अधिकतर शोध कार्य जो जितने भी किए जाते हैं वो सब शैशवावस्था में ही किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए निर्णय करने की क्षमता होती है, अपना नाम लिखने लगता है। बच्चा अपना नाम लिखना कब स्टार्ट करता है, शैशवावस्था में ही करता है। ठीक है, उसका मस्तिष्क अधिक विकसित नहीं होता, जन्म से शिशु की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। ठीक है, और ज्ञानेंद्रियों के विकास में संवेदना क्रिया आरंभ हो जाती है। संवेदना का मतलब जैसे सपोज करो बच्चा जो है तो बच्चा रोते देखेगा तो दूसरे बच्चों को तो थोड़ा वैसा हो जाएगा, नर्वस सा हो जाएगा, क्योंकि उसमें संवेदना होती है ना। अगर बच्चे को मारो डरपाओ तो बच्चा देखो सहम सा जाता है ना, कांप जाता है। तो ये बच्चों में ज्ञानेंद्रियों का विकास हो जाता है और बच्चों में संवेदना बहुत अच्छी विकसित हो जाती है। इस अवस्थे में बच्चा कल्पना जगत में रहता है, कल्पना जगत में रहता है, अधिक अनुभव, निरीक्षण, अनुकरण द्वारा सीखने लगता है, छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान करने लगता है। अब पढ़ेंगे बाल्यावस्था में मानसिक विकास। अभी तो हमने पढ़ा था शैशवावस्था में मानसिक विकास, अब हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था में मानसिक विकास किस तरह से होता है। जो बच्चे की अवस्था होती है बाल्य अवस्था, उसमें मानसिक विकास कैसे होता है। आपने देखा है कि बालक जो है, बालक की शारीरिक, ठीक है, शारीरिक अवस्था के साथ साथ मानसिक विकास होना भी लगता है। बच्चे स्कूल जाने लगते हैं इसलिए उनका मानसिक विकास के अधिक अवसर मिलते हैं। जब बच्चा स्कूल जाता है तब उसे सबसे ज़्यादा मानसिक विकास के अवसर मिलते हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा घर पे ही रहता है तो उसे बाकी चीज़ों का ज्ञान नहीं हो पाता है कि किस तरह से स्कूल में क्लासें लगती हैं, क्या-क्या प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, किस तरह से बच्चों की पिटाई लगती है, क्या-क्या स्कूल में नया सिखाया जाता है, कैसे प्रार्थना होती है। तो बच्चे स्कूल में जाते हैं तो एक उन्हें नया सामाजिक वातावरण मिलता है, बच्चे वहाँ उस सामाजिक वातावरण में बहुत अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, और इस बाल्यावस्था में ही बच्चा स्कूल जाता है। इस अवस्था में बालक समझने, विचार करने, स्मरण समस्याओं का समाधान करने और गुटबंदी करने, ठीक है, बच्चे प्लानिंग करते हैं शैतानी करने की, ठीक है, तर्क करना, सोचना, निर्णय निकालना, ठीक है, इन समस्याओं को समाधान करना, नई-नई चीज़ों का विचार करना कि इस चीज़ को कैसे बनाना है। तो इन चीज़ों का बच्चे में बाल विकास में ही होता है। बाल विकास में बहुत अच्छा मानसिक विकास होता है। छोटी-छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है। अगर आज उसने 2 कुत्तों को लड़ते देखा तो स्कूल में आके बताएगा, या किसी ने उसको मारा या किसी ने उसको बहुत ज़्यादा धमकाया या बच्चे को कोई चोट लग गई या बच्चे ने कुछ स्पेशल देखा, तो ये बच्चा सारी छोटी-छोटी घटनाओं को बाल्यावस्था में बताने लगता है। अगला देखिए, बच्चों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संचय करने की क्षमता का विकास होता है। बच्चों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संचय, छोटे-छोटे अपने खिलौनों को इकट्ठे करने का, ठीक है? और जैसे नकदी कागज़ों को, मिट्टी के वस्तुओं को बनाने का, ये सब बच्चे जो हैं वो बाल्यावस्था में करने लगते हैं, ठीक है? बच्चे समूह में रहने लगते हैं, अपनी-अपनी दोस्तों के ग्रुप बनाते हैं, लड़कियाँ लड़कियों के साथ रहती हैं, ठीक है? तो इस तरह से बच्चों के समूह बनाना, साथ अनुकरण करना, सहानुभूति आदि की प्रवृत्तियों का विकास बाल्यावस्था में ही होता है। बच्चे बच्चे जो पर्चे में लिखने लगते हैं, सीखने लगते हैं, ठीक है? बच्चे जो होते हैं बचपन में ही बहुत सारी चीज़ें सीखने लगते हैं। जो बाल्यावस्था है इसी में बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को सीखना, लिखना, ये सब काम करते हैं। खेल उनकी दिनचर्या का प्रमुख अंग बन जाता है। बच्चे जो हैं खेलना उनकी दिनचर्या का प्रमुख अंग बन जाता है। पहले बच्चे समस्याओं को समाधान करते थे, ठीक है? और इस खेल-खेल में बच्चे बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने लगते हैं, ठीक है? आप देखिए बच्चे जो खेल-खेल में बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने लगते हैं, खेल में बहुत रुचि लेते हैं, पर्यावरण की वस्तुओं को समझने लगते हैं और उसमें आत्मविश्वास बनने लगता है। पर्यावरण में जो-जो चीज़ें हैं उनको बच्चे समझने लगते हैं, उनमें आत्मविश्वास बनता है। किशोरावस्था में मानसिक तो किशोरावस्था में मानसिक विकास कैसा होता है, अब ये हम समझते हैं, ठीक है? तो देखिए आप ध्यान से समझिए कि किशोरावस्था जीवन की सबसे मतलब अच्छी अवस्था बताई गई है और इसमें मानसिक विकास जो होता है वो उच्च सीमाओं को छू लेने वाला होता है। जो मानसिक विकास आप यहाँ पर देखेंगे, तो जो मानसिक विकास होगा
वो उच्च सीमाओं को छूने वाला होता है। मतलब सबसे ज़्यादा मानसिक विकास जो होता है वो किशोरावस्था में होता है। किशोर किशोरी स्मरण शक्ति में स्थायित्व आने लगता है। स्थायित्व का मतलब जो सीखने की क्षमता है उसमें स्थायित्व आने लगता है। कल्पना, चिंतन, विश्लेषण, अमूर्त समझ विचार, बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं उनके दिमाग में। मानसिक मानसिक सक्रियाओं को पूर्ण विकास हो जाता है। जो किशोरावस्था होती है इसमें बच्चों की कल्पना शक्ति बहुत अच्छे से होती है, चिंतन बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। इसमें कुछ स्पेल्ट भी हो गया, जैसे यहाँ पर चिंतन लिखा हुआ है, चिंतन हो गया, तर्क हो गया, विश्लेषण हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, अमूर्त विचारों को, समस्याओं का समाधान करना, मानसिक सक्रियाओं का पूर्ण विकास हो जाता है, लेकिन उसका उपयोग पूरी तरह से करने में समर्थ नहीं होते हैं। इस अवस्था में जो बच्चे जो हैं वो भटक जाते हैं अपने रास्ते से। क्यों? क्योंकि ये एज जो होती है वो 13 से 18 वर्ष के बीच में होती है, और ये वर्ष जो होती है इसे गोल्डन टाइम कहते हैं। गोल्डन टाइम कहते हैं क्योंकि ये अवस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसमें बच्चे का मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है। जो बच्चा इसमें डेडिकेशन दिखा के काम कर ले जाता है वह बच्चा ज़िंदगी में अपना भविष्य ज़रूर सँवार लेता है। इस अवस्था में कल्पना की बहुलता होती है। कल्पना मतलब बच्चा जो है वो थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता है। किशोरावस्था में शब्द अधिक, मतलब जो शब्द भंडार, चिंतन, कल्पना शक्ति बहुत अधिक होती है। वाक पटुता होती है, मतलब गाली गलौज करना, ठीक है, एक दूसरे से बुरा भला कहना, ठीक है, ये चीज़ें। इस अवस्था में किशोर किशोरी कवियों में भी विकास होता है, मतलब गीत गाना, मूवी देखना, ठीक है, और कविताओं को लिखना, कविताओं को पढ़ना, एक्टिंग करना, ये आकर्षण, वेशभूषा, ठीक है, आकर्षण का मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, मेकअप करना, ठीक है, रोज़गार, इंटरनेट इंटरनेट देखना, ठीक है, इंटरनेट से चैटिंग वगैरह करना, ठीक है, अच्छा भोजन खाना, ठीक है। तो ये किशोर किशोरियों में बहुत ज़्यादा रुचि देखी जाती है। इसमें बच्चा बचपन से ही किशोरावस्था की ओर अग्रसित होता है। किशोर नए जगत में समायोजन करना पड़ता है, और इस अवस्था में जो किशोर और किशोरी होते हैं उन्हें बहुत चीज़ों में समायोजन करना पड़ता है। जो एक, मतलब मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है स्टैनले हॉल। तो उन्होंने बताया है कि जो किशोरावस्था होती है तनाव, तूफ़ान और संघर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा भटकता है और सबसे ज़्यादा तनाव में रहता है, संघर्षशील रहता है, और क्या होता है उसके दिमाग में उथल-पुथल चलती रहती है, ठीक है। तो इस अवस्था को मतलब तनाव तूफ़ान की अवस्था बताया है स्टैनले हॉल ने। तो ये जो किशोरावस्था होती है इसमें मानसिक विकास सबसे चरम सीमा पे होता है, और सबसे कम मानसिक विकास शैशवावस्था में होता है, सबसे ज़्यादा मानसिक विकास किशोरावस्था में होता है। बाल्यावस्था में जो बच्चा है समाज को जानता है, समाज को समझता है, ठीक है। इस तरह से आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। छोटी सी वीडियो में मैंने पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट किया है। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपने फ्रेंड्स के तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आप अपने फ्रेंड्स को बताएं कि हाँ, इस तरह से पढ़ाई होती है, इस तरह से टॉपिक को समझना है, क्योंकि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 95% मार्क्स मैं गेन करवा कर ही रहूँगा अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, सारी तैयारी करेंगे। और कोई भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेशन में लिख कर ज़रूर बताएँ।